आज की इस वीडियो के अंदर मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और बिटकॉइंस के चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे और आज के ट्रेड को डिकोड करेंगे और कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हो। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो आज बैंक निफ्टी ने लगभग 473 पॉइंट का मूव दी है और मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ बहुत दिनों से कि ये जो लेवल आपको दिख रही है यहाँ पर, देखिए ये जो लेवल आपको दिख रही है लगभग यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और इस लेवल को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। फिर इसके बाद प्राइस का कौन सा लेवल था, ये वाला लेवल था। ये भी लेवल को क्या काम कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और कितना है, लगभग 57,900 के आसपास में ये लेवल क्या काम कर रहा था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मतलब यहाँ पर जो इस एरिया के आसपास आपको दिख रही है, यहाँ पर किसका स्टॉप लॉस होंगे, सेलर्स का। यानी कि सेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल राइट करके रखे थे, लेकिन यहाँ पर आज एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्रिएट किया है और जो सेलर्स की स्टॉप लॉस थे, इस स्टॉप लॉस को हंड कर दिया मार्केट ने। अब हमारा नेक्स्ट लेवल कौन वाला आ जाएगा, ये वाला जो लेवल है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये वाला आ जाएगी यहाँ तक। मतलब कि 59,500 ये वाला हमारा एक स्ट्रॉन्ग अब रेजिस्टेंस सप्लाई का काम करेगा। प्राइस या तो ऐसा करेगा यहाँ तक आएगी, या फिर हो सकता है मे बी कि कुछ दिन यहाँ पर इसी एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देगी, फिर उसके बाद इस लेवल को टेस्ट करेगी। ठीक है, ये वाला। अब देखते हैं 5 मिनट्स के अंदर में चार्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर लगभग आज का कैंडल कौन वाला है, 9:20 ये वाला कैंडल दिख रही है, जो रेड कैंडल दिख रही है, ये वाला कैंडल है आज का। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुई। मैं एग्जैक्टली जो वीडियो अभी बनाया वो कल का वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने एग्जैक्टली यही बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग को रिस्पेक्ट करने देना है। फिर ये स्विंग को रिस्पेक्ट मतलब कोई भी अपने प्रीवियस स्विंग को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं किया है। और मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पर ओपनिंग हुई एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर की तरफ गई है, लेकिन इस स्विंग को ब्रेकआउट नहीं कर पाई है। यहाँ पर देखिए फिर प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, टाइम स्पेंड किया कुछ देर, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई। मैं थोड़ा सा चार्ट्स को जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ समझ में आए, है ना। तो मैं एग्जैक्टली हाँ यहाँ पर टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, और टाइम स्पेंड करने के बाद स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेड कैंडल बनाई और नीचे की तरफ आई है। लेकिन एक चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है आपको कि ये जो स्विंग है, ये स्विंग एक क्या काम कर रही थी, एक डिमांड का काम कर रही थी, मतलब एक सपोर्ट का काम कर रही थी। और प्राइस ने यहाँ पर इस स्विंग को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई, लेकिन इस स्विंग को प्राइस ने क्या किया है, रिस्पेक्ट किया, इसको ब्रेकआउट नहीं किया है। देन अगर आपको प्राइस एक्शन आता है अच्छे से, तो आप यहाँ पर आपको एक ट्रेड 100% मिलता, क्योंकि आपको लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बायस के कंट्रोल में है अभी मार्केट, क्योंकि सीधे दिख रही है, क्योंकि इस स्विंग को ब्रेकआउट नहीं किया और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट की। देखो कितनी तेजी के साथ। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर 100% आपको एक ट्रेड मिलता। उसके बाद इसी लेवल के आसपास तकरीबन ये जो लेवल दिख रहा है 57,940-50 के आसपास, यहाँ पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया मार्केट ने, और स्पेंड करने के बाद नीचे की तरफ आई, और नीचे की तरफ आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मूव आई है। यहाँ मतलब कि ये इस तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट कर रहे थे मार्केट। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं। देखिए समझिए कि अगर कल जैसे कि मार्केट अगर इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए जैसे कुछ इस तरह पैटर्न यहाँ पर बना रही है, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो बना रही है, प्राइस अगर ऊपर की तरफ गई है ना, फिर अगर कल मार्केट अगर धीरे धीरे यहीं से ओपन होती है, मान के इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहीं से नीचे की तरफ आती है, और आने के बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मतलब कि रेड कैंडल बनाती है, और उस रेड कैंडल बनाने के बाद फिर क्या करती है मार्केट, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाती है। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएगी, एक स्विंग लो यहाँ पर लगाएगी, उस स्विंग लो पे आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, और जो ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल इस एरिया के आसपास बनेगी, उस ग्रीन कैंडल के हाई को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगी, जैसे कुछ इस तरह अगर बनाएगी, जैसे ये मान के चलते एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और इस ग्रीन कैंडल के लगभग
इस ग्रीन कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेकआउट करेगी, देन इस ग्रीन नेक्स्ट दूसरे ग्रीन कैंडल पे हम अपना एंट्री बनाएंगे और इस स्विंग लो पे अपना स्टॉप लॉस रखें। पहला कंडीशन ये हो सकती है और आपको 1:2 3 का आपको टारगेट मिल सकती है मार्केट के अंदर में। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है, अगर प्राइस नीचे की तरफ मतलब नीचे आती है, नीचे आती है, आने देना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करती है और स्पेंड करने के बाद ऊपर साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देंगे, तब हम यहाँ पर सीई को क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे। ऐसा सिनेरियो बन सकती है। ठीक है, अगर मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं करती है कि मार्केट अगर ये जो रेंज आपको दिख रही है लगभग 58,000 के आसपास और ये जो रेंज आपको दिख रही है 57,800 के आसपास अगर ओपन होती है और ओपन होने के बाद अगर प्राइस जैसे बीच में ओपन हो जाती है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा इसी लेवल के आसपास, अगर स्पेंड करने के बाद कुछ देर अगर रुक जाए मार्केट और देन ब्रेकआउट दे, तो आपको अच्छा एक ट्रेड यहाँ पर मिलेगी। मैं बेस्ट ट्रेड बता रहा हूँ जो मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर प्राइस ऐसा नहीं करती, अगर नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर इसी एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करना अपना स्टार्ट करती है, तो देन आप यहाँ पर क्या करेंगे, पीई आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं बनाती तो आप पीई नहीं बाई कीजिएगा। ठीक है, और अगर ऐसा करती है और अगर ब्रेकआउट इसको करती है, देन हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा। अगर यहाँ पर ऐसा करती है तो 1:2 3 का आप टारगेट ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मान लेते कि ऐसा कुछ भी नहीं, एक एज्यूम करते कि भाई ऐसा मार्केट के अंदर में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि गैप अप ओपनिंग हो जाती है। कितना पॉइंट का, लगभग 50 से 100 यानी 50 से 100 के बीच में गैप अप ओपनिंग हो जाती है। तो आप जब गैप अप ओपनिंग आएगी तो एक स्ट्रॉन्ग आपको बाइंग दिखेगी, या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। तो एक प्राइस एक्शन आपको बनाने देना है, यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेशंस करने देना है ना, देन आपको ट्रेड करनी है, ऐसे नहीं करनी है। ठीक है, तो ये था आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि कल कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा, अब देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट्स। तो आज निफ्टी 50 ने 143 पॉइंट का मूव दी है, आप देख सकते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखो, प्राइस जनरली तौर पे क्या कर रही है, लोअर लो लोअर हाई बनाकर नीचे की तरफ आ रही है। निफ्टी 50 के अंदर में स्ट्रॉन्ग लेवल कौन वाला था, ये वाला था कि एक 24,000, लगभग 24,024 मतलब 24,030 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एक काम कर रही थी यहाँ पर, ये एरिया पे। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल को ही ब्रेकआउट कर दिया। मतलब यहाँ पर जो सेलर, जो कॉल राइटर के जो स्टॉपलस थे, राइट, एसएल था इस एरिया के आसपास, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, हंड कर दिया, लिक्विडेट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेवल कौन वाला निकल के आ जाती है निफ्टी 50 के अंदर में, ये वाला लेवल यहाँ पे दिख रही है, ये वाला। प्राइस यहाँ तक अब टेस्ट करने के लिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अब आ सकती है इस लेवल तक। और अगर मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं करती, लेट्स सपोज एज्यूम करो कि मार्केट ऐसा कुछ नहीं करती है, तो प्राइस में भी हो सकता है कि इसी के आसपास, इसी रेंज के आसपास कुछ दिन तक टाइम स्पेंड कर सकती है, या तो इस लेवल को टेस्ट कर सकती है, या तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है। अगर नीचे आएगी तो यहाँ तक आएगी, 23,000 मतलब 23,442 तक आएगी। ये तो मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। अब चलते हैं 5 मिनट्स के अंदर में। तो इस चार्ट को देखिए, मैं 5 मिनट्स के अंदर में आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए प्राइस क्या कर रहे थे, प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड को आप देखिए, हायर हाई हायर लो बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी। और आज लगभग 9:20 में यहाँ पर ओपन हुई है। ये जो ग्रीन कैंडल आपको देखिए 9:20 में ओपनिंग हुई है, और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई और फिर एक रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे एक स्विंग लो लगाई। यहाँ पर इस एरिया के आसपास देखिए, यहाँ पर स्विंग लो लगाई। लेकिन ये जो स्विंग लो थी कल जो लगाई थी मार्केट ने, इसकी रिस्पेक्ट किया और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाना स्टार्ट किया है, जो एग्जैक्टली मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर में मेरा देख सकते हैं। इस स्विंग लो को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है ना, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई है, फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे आना स्टार्ट की। जबकि आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है कि ये जो एक लेवल था, एक स्ट्रॉन्ग लेवल था यहाँ पर, ये जो लेवल को ब्रेकआउट किया मार्केट, यहाँ से मूव आई है, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई। लेकिन ये ट्रेड मेरा समझ में नहीं आया है कि कैसा ट्रेड है। लेकिन हाँ, ये जो ट्रेड आपको यहाँ पर दिख रही होगी इस एरिया के आसपास, ये जो स्विंग लो दिख रही है आपको, ये जो स्विंग लो दिख रही है, यहाँ पर प्राइस अप है। यहाँ पर अगर अच्छे से देखेंगे तो प्राइस अप
अप ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पर हर एक स्विंग लो को अपनी रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट। यहाँ पर देखिए इस स्विंग लो को रिस्पेक्ट किया, इस स्विंग लो को रिस्पेक्ट किया और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई और यहाँ पर थोड़ा बहुत कैंडल का मोमेंटम कम हो गया, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया इस स्विंग लो को और जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट किया एक स्ट्रॉन्ग आपको मूव दिखी है। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग मूव दिखी है और प्राइस से यहाँ पर इस लेवल तक, यहाँ पर देखिए 24,139 तक लगभग लगभग ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का तोड़ने का बहुत बार कोशिश कर रही थी मार्केट, लेकिन तोड़ नहीं पाए, फिर नीचे की तरफ चली गई। फिर प्राइस ने यहाँ पर एक रैली आपको दिखाई है, यहाँ पर टाइम स्पेंड, मतलब यहाँ एक चीज़ आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि बैंक निफ्टी 50 के अंदर में क्या हो रहा है। एक चीज़ को समझिए कि प्राइस अपने हर एक डिप पे प्राइस अच्छा मूव दे रही है। प्राइस नीचे की तरफ आई, एक डिप लगाई, एक मूव अच्छा आई, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई, एक डिप यहाँ पर लगाई, फिर प्राइस में अच्छा मूव आई, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई, एक डिप लगाए, प्राइस अच्छा मूव कर रही है। मतलब अपने हर एक डिप पे एक स्ट्रॉन्ग आपको मूव मार्केट दे रही है। ठीक है, अब कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप भी ढूंढ लेते हैं कि कैसे मतलब मिल सकता है, राइट। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर में मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट आप वॉच कीजिएगा, राइट। सो मैं 5 मिनट्स के अंदर में आ चुका हूँ और कल के लिए एक ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट करते कि कैसे मिल सकता है। देखिए एक चीज़ को समझिए कि प्राइस अभी अप है, ऊपर साइड की तरफ है, तो यहाँ पर सिंपल एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि कंट्रोल किसके पास में है, बायर्स के कंट्रोल में है। अब जब बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो हमें क्या सीई को लेनी चाहिए, सीई हम बाई करेंगे या फिर पी बाई करेंगे, आपका क्या आंसर होगा। तो सिंपल बात है कि भाई बायर्स के कंट्रोल में है, प्राइस अप है तो सीई को बाई करेंगे। तो हर एक डिप पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, फिर यहाँ पर देखिए एक डिप को प्राइस ऊपर की तरफ, अगर कल प्राइस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है, ठीक है, नीचे आती है और यहाँ पर आने के बाद कुछ देर इस एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देती है और जैसे इस लेवल को अगर ब्रेकआउट, अगर इस तरह की कंडीशंस क्रिएट होती है और इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, तब यहाँ तक हम अपना टारगेट रखेंगे इस लेवल तक, जो कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीई को बाय करेंगे। ऐसा कंडीशन अगर मार्केट करेगी तो, राइट। और अगर ऐसा कंडीशंस क्रिएट नहीं करती है तो उस सिचुएशंस के अंदर में क्या करेंगे। तो सिंपल है कि अगर प्राइस, जैसे कि मान के चलते हैं कि प्राइस यहीं से ओपन हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, आने के बाद फिर प्राइस यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देती है, इस तरह टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देती है और स्पेंड करने के बाद कुछ इस तरह का पैटर्न अगर मार्केट फॉलो करती है, स्पेंड करेगी और स्पेंड करने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट करेगी, जैसे ही ब्रेकआउट करेगी देन यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो पे लगाएंगे, रखेंगे और यहाँ कोई भी ग्रीन कैंडल बनेंगे उस ग्रीन कैंडल के अंदर में आप अपना एंट्री बनाएंगे। सिंपल बात है। और अगर प्राइस ऐसा कुछ भी नहीं करती है तो देन आपका प्लानिंग क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल के साथ बताया ना कि प्राइस अगर ऐसा कुछ नहीं करती है, गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप जैसे ही ओपनिंग होगी वैसे नीचे की तरफ आती है और नीचे आने के बाद एक स्विंग लो लगाती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे आती है और फिर नीचे आने के बाद फिर एक स्विंग लो लगा देती है, लेकिन इस स्विंग को ये रिस्पेक्ट करती है, इसको ब्रेकआउट नहीं करती है। तो देन ये जो स्विंग लो लगाएगी मार्केट, तो इस स्विंग लो पे जो भी रेड कैंडल बनी होगी उस रेड कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी उस ग्रीन कैंडल के लो पे आप अपना एंट्री बनाएंगे कुछ। और अगर ऐसा मार्केट कुछ नहीं करती है, लेट्स अज्यूम करते कि ऐसा मार्केट कुछ भी नहीं करती है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन के अंदर में, ये जो रेंज आपको दिख रही है उस रेंज के अंदर में अगर ओपन हो जाती है, ठीक है, ओपन होने देना है और प्राइस यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करने देना है। अगर ये 24,180 को या 79 को अगर ब्रेकआउट करता है देन हम यहाँ से सीई को बाय करेंगे और अगर ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है और यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करती है, इसको ब्रेकआउट करती है, देन फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा, सेकंड टारगेट अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देगा यहाँ तक रहेगा, है ना। और इस कंडीशंस के अंदर में हम लोग पी बाय करेंगे, ठीक है। तो मैं आई होप मैं सारी चीज़ें को एक्सप्लेन कर दिया हो, आप समझ गए होंगे निफ्टी 50 को। अब चलते हैं बिटकॉइन के अंदर में, बीटीसी के भी चार्ट्स को एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट, आप इस चार्ट को देखिए कि प्राइस क्या है, प्राइस अप है डाउन है क्या है। देखिए सीधी सिंपल है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है और फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और प्राइस का ये जो लेवल आपको दिख रही है एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है,
स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल का काम करेगा। अगर प्राइस इस लेवल को यानी कि यहाँ पर दिख रही है 63,800 को निकालने में अगर किसी तरह सक्सेसफुल हो गया, देन मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगी, लगभग लगभग यहाँ तक आएगी, लेकिन यहाँ तक आने के लिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कैसे? तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, सो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर समझिए कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर है, यहाँ पर इस लेवल है। अब मार्केट क्या कर रही है, प्राइस यहाँ पर इस लेवल तक तो आई है, यहाँ पर या तो ये करेगी इस लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगी, और कलेक्ट करने के बाद धीरे धीरे या तो ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ अगर जाना स्टार्ट करेगी तो कहाँ तक करेगी, अगर प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आती है और यहीं से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, प्राइस यहाँ तक आएगी और यहाँ तक, यहाँ क्योंकि यहाँ पे लोगों का स्टॉप प्लस है, एसएल है। अब जब स्टॉप प्लस है तो लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और अगर इस लेवल को निकाल देता है मार्केट बीटीसी बिटकॉइन तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है लगभग लगभग 66,000 65,000 के आसपास। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का लिक्विडिटी है। और अगर मार्केट ऐसा कुछ नहीं करती है, लेट्स एज्यूम करते हैं कि प्राइस भाई ऐसा कुछ भी नहीं करती है मार्केट के अंदर में, तो अभी तो अच्छा दिख रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, कि ये जो लेवल हमें दिख रही है, अगर मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर देती है, निकाल देती है, इस लेवल को निकाल देती है, देन प्राइस यहाँ तक आएगी, इस लिक्विडिटी को टेस्ट करने के लिए 100% आएगी, या फिर प्राइस यहाँ तक आएगी, और यहाँ तक आने के लिए इसको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। देखिए अभी एक चीज़ आप देखिए कि अगर लोअर आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो अभी मार्केट के अंदर में ये जो मूव आपको दिखी है, ये जो मूव दिखी है और ये जो मूव आपको दिखी है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा मूव दिखेगी भाई। ये वाला जो मूव आपको दिखी है, आप 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर में ये वाला जो मूव अभी आई है, तो 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर में देखिएगी तो 5 पॉइंट का या फिर 150 पॉइंट्स का आपको मूव दिखेगी, इतना पॉइंट का मूव दिखेगी, ठीक है। लेकिन अभी आप अगर ट्रेड करेंगे तो कहाँ से करेंगे, प्राइस अप है या डाउन है, देखिए यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई, फिर नीचे लोअर लो लोअर हाई और प्राइस फिर नीचे की तरफ। तो अभी मेरे ख्याल से मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई बोलेगा तो डाउन है, और अगर ट्रेडिंग आप करेंगे, स्कैल्पिंग आप अगर करते हैं तो आपको डाउन साइड की ही तरफ आप पोजीशन अपना बनाएंगे, ठीक है। 1 आवर ट्रैप होंगे। अभी 1 आवर के अंदर में ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो 1 मिनट्स के अंदर में यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी, आपको दिखा रहा हो 1 मिनट्स के अंदर में टाइम फ्रेम के अंदर में लेकर जाकर देखो कितना पॉइंट का मूव दिख रही है, ये चीज़ है। तो मैं इम्पोर्टेंट लेवल आपको सिर्फ लेवल आपको मार्क करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल कौन कौन वाला है बिटकॉइन के अंदर में, लेवल पहला लेवल फर्स्ट लेवल ये है, फर्स्ट लेवल यहाँ तक प्राइस आएगी, अगर इस लेवल को निकाल देगी तो प्राइस देन इस लेवल तक आएगी, और अगर इसको भी निकाल दिया देन प्राइस इस लेवल तक आएगी। आपको छोटा मूव लग सकता है लेकिन ये छोटा मूव नहीं है। और अगर प्राइस ऐसा कुछ नहीं करती है, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फर्स्ट लिक्विडिटी इसको टेस्ट करती है, देन आपको एक बाइंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांगली आपको हेवी दिख सकती है, यहाँ तक प्राइस आएगी, ठीक है। तो ये लेवल है। तो प्राइस यहाँ से क्या करता है, क्या डिसीजन लेता है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। या तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई नीचे जाएगी, या तो इस लेवल को निकालेगी, या देखना है इस लेवल को निकालेगी। अगर इस लेवल को निकाल देगी तो देन हम लोग समझेंगे प्राइस यहाँ तक आएगी, नेक्स्ट लिक्विडिटी को टेस्ट करने के लिए यहाँ तक तो आएगी। और अगर प्राइस इसको भी निकाल देते तो देन प्राइस यहाँ तक आएगी, अगर इसको निकाल देते देन प्राइस यहाँ तक आएगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट मैं 1 आवर के अंदर में समझा दिया हूँ। अगर प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो आपको भाई स्कैल्पिंग करते हैं तो आप डाउन साइड की ही तरफ ट्रेड बनाइएगा, और अगर ऊपर साइड की तरफ इस लेवल को निकालेगा तो आप अप साइड की तरफ आप ट्रेड आप बनाइएगा, अपना पोजीशन बनाइएगा। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट टर्म्स आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। सो मिलते हैं कल, टेक योर सेल्फ।